हमारी व्यवस्था करिए सरकार, बहुत परेशान हो गए हैं बाबा। स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर। मैं हूं सरफुल और आप लोग देख रहे हैं AHMJ न्यूज़। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि भारत देश में तो जिंदा आदमी का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है अस्पतालों में, लेकिन मुर्दे आदमी को भी किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मरने के बाद भी लाशों का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। और एक ही गाड़ी में बोरे में डालकर लगभग 20-22 लाशों के एक साथ ले जा रहा है और एक साथ एम्बुलेंस में ले जा रहा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरह से लाश को जो है छचराते हुए अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। 7 आदमी दे रखा है अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता है और अपने घर वालों अंतिम संस्कार करने ले जा रहा है। तो इस वीडियो में पूरा आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि ये भारत देश में क्या हो रहा है। जिंदा आदमी का तो ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा है अस्पतालों में, मरने के बाद भी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो पहले इस वीडियो देखिए आप लोगों का दिल दहल जाएंगे, रूंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आने लगेंगे। हमारी व्यवस्था करिए सरकार, बहुत परेशान हो गए हैं बाबा। कोरोना काल की बेबसी और लाचारी जिंदगी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। कोरोना ने जिनकी सांसें छीनी, अब सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार का हक भी छीना जा रहा है। महाराष्ट्र के बीड से आई ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि और कितना दर्द देखना बाकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पीले रंग के इन बोरों में लोगों के शव रखे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 22 शवों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर एक एम्बुलेंस में ठूंस दिया गया। ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव हैं। बीड के अंबाजोगई की इस दिल दहला देने वाली तस्वीर ने कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के सभी नियम कायदों का सच सामने रख दिया है। अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। यहाँ के स्वामी रामानंद तीर्थ सरकारी अस्पताल में 22 मरीजों की मौत के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका के शमशान भेजा जाना था। नियम कहता है कि हर शव का अंतिम संस्कार कोविड गाइड के मुताबिक ही होना चाहिए, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस की कमी का हवाला देते हुए एक ही एम्बुलेंस में 22 शवों को इस तरह रख दिया। हमारे पास एम्बुलेंस की संख्या जो 2 है, जो पहले वे में ये जो पहली लाट थी उसमें 5 तक थी, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी जो है तो वो नगर पालिका की तरफ जाती है। उन्होंने सही समय पे ये डेड बॉडीज फ्यूनरल के लिए लेके जाना चाहिए, सही टाइम पे उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, और यदि उन्होंने ये ऐसा किया तो ऐसी नौबत डबल से नहीं आएगी। अस्पताल प्रशासन की इस अमानवीयता में पुलिस भी शामिल है, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में ही शवों को एम्बुलेंस में भरा गया। अब इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। शवों के साथ अमानवीयता की दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार से आई। स्ट्रेचर न मिलने के कारण परिजनों को इस तरह से एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस स्वास्थ्य विभाग पर शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी है, वो आपदा में भी अवसर तलाशने में लगा है। आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए पैसे की मांग की गई,
और पैसा न देने पर वो बीच सड़क में ही इस शव को छोड़कर चले गए, जिसके बाद 2 परिजनों ने उनकी छोड़ी हुई पीपीई किट पहनी और एम्बुलेंस के ड्राइवर की मदद से अंतिम संस्कार के लिए ले गए। ड्राइवर के पास पीपीई किट भी नहीं थी। उस समय वेट किया पेशेंट को ले जाने के क्रम में जो है कि कोई भी आदमी नहीं आया उसके बाद मैंने उसके परिजन को तैयार किया, किसी तरह बोल करके उसके परिजन को तैयार किया। परिजन को तैयार करने के बाद डीएस मेरी जो हमारे डीएस हैं वो हमें बोलते हैं कि तुम अगर नहीं जाओगे तो तुझे मैं गोली मरवा दूंगा। डिस्पोज करने के लिए 7 आदमी के सदस्य कमेटी बना हुआ है, लेकिन उसमें से कोई भी आदमी नहीं गया मेरे साथ में। बॉडी को खींच करके बाहर निकाल करके जाके डिस्पोज करके आया हूँ। शर्मनाक ये है कि जिस इंसान के शव के साथ ये सलूक किया गया वो देश की वायु सीमा का रक्षक रह चुका है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी सौदेबाजी करने वालों को इससे क्या मतलब। सौदेबाजी का ये खेल हर जगह हो रहा है। मथुरा के ध्रुव शमशान घाट में आने वाले लोगों से अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है और तब तक ये शव ऐसे ही जमीन पर छोड़ दिए जाते हैं। वो इतना तो पैसे ना ले, गरीब बंदे कोई डेड बॉडी चाहिए है। वहीं लुधियाना में इस परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उन्हें शव को ऑटो में रखकर लाना पड़ा। परिवार का आरोप है कि एम्बुलेंस चालक शव को शमशान घाट तक लाने के लिए मोटी रकम मांग रहे थे। क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते थे इसलिए मजबूरी में उन्हें ऑटो से यहाँ आना पड़ा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। वो इतना तो पैसे ना ले यार, गरीब बंदे ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ नहीं मिली। ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें एक रेहड़ी से शव को उतारा जा रहा है। ये भी लुधियाना के ढोलेवाल शमशान घाट का वीडियो है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई तैयारी न किए जाने का नतीजा है कि लोगों को इस तरह से अपने परिजनों के शवों को लाना पड़ रहा है। ਡੈਡਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 5000 ਕੋਈ 3500 ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? लोगों की इस लाचारी पर हमने प्रशासन से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने बजाय इस पर अफसोस जताने के ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया कि अस्पतालों में एम्बुलेंस खड़ी है फिर भी लोग ऑटो और रेहड़ी से ले जा रहे हैं तो वो क्या करें। पर सच तो ये है हर शहर का यही हाल है। गुरुग्राम के रामबाग शमशान के बाहर खड़ी इन गाड़ियों को देखकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए कि शेयरिंग ऑटो में लोगों को शवों को लेकर आना पड़ रहा है और कोई 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे ऑटो खड़े हैं जिनमें शवों को लाया गया है। इस महिला का दर्द समझिए जो ऑटो में अपने परिजन के शव के साथ बैठी अपने नंबर का इंतजार कर रही है और तो और लोग अपनी गाड़ियों में शव लेकर आने को मजबूर हैं। प्राइवेट गाड़ी में लाने की नौबत क्यों पड़ी आपको? सर एम्बुलेंस नहीं मिली, हम लोग रात ट्राई करते रहे, कल पूरी रात
ट्राई करते रहे। शाम को 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं ट्राई करता रहा। मैं सारी रात जागा हूँ कि एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। आई हैव रिक्वेस्ट। तो जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए कुछ हैं, नहीं, कोई मिलता ही नहीं है नंबर। गुरुग्राम की ये तस्वीरें यहाँ की तैयारियों की पोल खोल रही हैं। सरकार दावा करती है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच ये है कि अस्पताल और बेड तो दूर, लोगों के शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। सरकारी एम्बुलेंस कोई भी नहीं थी, सरकारी क्या प्राइवेट भी नहीं आ रही। तो क्या प्राइवेट आ रही थी। एम्बुलेंस का चार्ज क्या था? 10 हजार रुपए, 2 किलोमीटर के 15 हजार रुपए। और उसमें भी ये पूछ रहे कि डेड बॉडी तो नहीं ले जानी। लास्ट 1 साल से क्या नाम है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया सरकार ने, किसी भी सरकार ने। सभी स्टेटों का यही हाल है, हरियाणा नहीं, सभी जगह का यही हाल है। आप कहीं का भी देख लीजिए, सबका यही हाल है। ये तस्वीरें न सिर्फ दर्दनाक हैं बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि कोरोना संक्रमितों के शव के अंतिम संस्कार का ये तरीका इन सब लोगों को भी संक्रमित कर सकता है और कोरोना के फैलने की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो देखा आप लोगों ने कि ये अलग अलग राज्य का खबर था कि किस तरह से लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और लोग कितना तरफ रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ भी इंतजाम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और मेरा चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ कि भारत देश में क्या हो रहा है। आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।